हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और डॉक्टर के पास जाओ, आप तो कुछ जानते नहीं हो, अंदर ले जाते हैं अकेले को, ऑपरेशन थिएटर में सुला देते हैं, अंदर क्या करते हैं पता मालूम नहीं, बाहर आते हैं तो उसके पहले बिल आ जाता है। एक हार्ट की बीमारी होती है तो स्टेंट लगा देते हैं, और मुझे कहा कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि छल्ला लगवाते हैं, छल्ला है, हृदय की बीमारी हो तो बोले छल्ला लगवा देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सालों से ये हृदय रोग का बीमारी गरीब को भी होती है, मध्यम वर्ग को होती है, टीचर को होती है, दरोगा को होती है, सामान्य व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब उसको बीमारी होती है तो बिल लगता है 45,000 रुपया। अगर देसी बनावट का छल्ला लगवाया 45,000 रुपया, तो गरीब सोचता है चलो भाई संभल के जिएंगे, भगवान ने जितना दिन रखा रहेंगे, 45,000 कहां से लाएंगे। वो बेचारा जीवन और मृत्यु के बीच जिंदगी गुजारा कर लेता है। और विदेशी छल्ला लगाना है तो डॉक्टर कहते हैं कि देसी छल्ला लगाओगे तो 10 साल जियोगे, ये वाला छल्ला लगाओगे तो 25 साल जियोगे, और ये वाला छल्ला लगाओगे तो जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उसको भी लगता है यार ये छल्ला लगवा लो, भले कर्ज कर लेंगे। भाइयों बहनों, 2.25 लाख रुपयों में छल्ले लगते थे जो बाहर से आए। हमने एक नियम बनाया कल, जांच की पूरी, मैं 2 साल से लगा था, बारीकी से पूछा बताओ तुम्हारा कितने पैसों में तैयार होता है, बताओ मुझे। हर चीज का हिसाब लिया। आखिरकार परसों रात को मैंने फैसला कर दिया कि जो छल्ला 45,000 रुपए में बिकता था वो अब 7,000 रुपए में बिकेगा। भाई, जो छल्ला 2-2.5 लाख रुपए में बिकता था वो 25-30 हजार रुपए में बिकेगा। भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए, ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? ये छल्ला बनाने वालों का दिमाग फटकेगा कि नहीं फटकेगा? वो मोदी पे गुस्सा करेगा कि नहीं करेंगे? मोदी पे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मेरे खिलाफ बवंडर खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? अखबारों में लेख लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे? मेरी बेइज्जती करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? लेकिन ये मैंने किया किसके लिए भाई? मुझे तो छल्ला लगवाना नहीं है जी। किसके लिए किया? आप लोगों के किया है, गरीब लोगों के लिए किया है, देशवासियों के लिए किया है भाइयों। और इसलिए ये करता हूं, इसलिए करता हूं कि मुझे विश्वास है देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर के रहेगा। दवाइयां, भाइयों बहनों, दवाइयां कैसे बिक रही थी, मैं तो हैरान हूं साहब। 3 बीमारियां खास, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग। अब ये बीमारी भी ऐसी है कि कोई भी आदमी चिंता करता है जो भी खर्चा करना पड़े दवाई ले लेना, समझ पता तो है नहीं। हमने जन औषधि के केंद्र खोले सैकड़ों की तादाद में,
सबसे पहला काम किया, एक 670 के करीब दवाइयों की सूची बनाई, जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग के लिए जरूरत पड़ती है। अनाप शनाप पैसे लेते थे, अनाप शनाप, कोई पूछने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, हमने इन 700 दवाइयों की सूची बनाई, उसका दाम पक्का कर लिया और ये दवाई बनाने वालों को मजबूर कर दिया कि इससे ज्यादा पैसे नहीं लोगे। जिस दवाई का 200 रुपया लूटते थे, 30-40 रुपये देने में मजबूर कर दिया। भाई, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप।